रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और ये जो वीडियो है विशेष रूप से DTC से रिलेटेड है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ कटिंग पे और ऐसी 2-3 न्यूज़ कटिंग्स और हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है 450 क्लस्टर बसों के टेंडर को मंजूरी। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो 450 क्लस्टर बसें हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है और वो चल सकती हैं और जल्द ही 10 साल के समय सीमा पूरी कर रही हैं ये बसें। तो इनकी वैसे डेट है नहीं, लेकिन इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तो ये न्यूज़ हो गई, ये खबर हो गई। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, एक और न्यूज़पेपर हम देखते हैं। दूसरा न्यूज़पेपर ये है जिसमें बताया गया है बसें घटी, अब परिचालन से जुड़े कर्मी कम करेगा DTC। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बसें घटती हैं तो DTC क्या करेगा, अपने परिचालन से जुड़े कर्मी हैं, कर्मी मीन्स जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको निकालेगा, हटाएगा। लेकिन अगर हम इस न्यूज़ को सही मानते हैं कि नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल राइट है कि बसें घट रही हैं, तो DTC क्या करेगा, इनको निकाल देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आप सभी को फिर एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाना चाहूँगा और वो न्यूज़पेपर की कटिंग ये है। इसमें भी साफ साफ बताया गया है कि हजारों बस कर्मचारियों की नौकरी छीन रही है सरकार, ये BJP बोल रही है। और इसमें ज़िक्र ज़्यादातर क्लस्टर बस का किया गया है और क्लस्टर के साथ साथ DTC की बसें भी बहुत सारी ख़राब हो रही हैं, जिनके चलते बताया जा रहा है कि अब कुछ कर्मियों को निकाला जाएगा। जैसा कि हमने पहला न्यूज़पेपर देखा था, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था। आइए, जो मैंने तीनों न्यूज़पेपर्स जो आपको दिखाए हैं, इन तीनों न्यूज़पेपर्स में चीज़ें अलग हैं। जैसे कि इसमें तो BJP जो है वो खुले में कह रही है, जो BJP के जो रामवीर सिंह बिधूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी क्लस्टर वाले व्यक्तियों को या किसी को भी नौकरी से निकाला जाता है, संविदा वालों को, तो ऐसे में BJP उनका सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और उनके मुद्दों के साथ सरकार से लड़ाई करेगी। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, इस वाले न्यूज़पेपर में तो ये बताया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बसों से DTC के लोगों को निकाला जा रहा है। इस न्यूज़ पे आते हैं कि बसें घटी, अब परिचालन से जुड़े कर्मियों को करेगा DTC बाहर। है ठीक है, अगर DTC बसें घट रही हैं और कर्मियों को वो निकालना चाहता है, अपने जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको निकालना चाहता है, तो मेरा सीधा सीधा संबंध एक और न्यूज़ है उस पर जाता है और वो न्यूज़ कटिंग ये है जो कि अभी जल्दी लगी है। ये है परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम, ठीक है, IP स्टेट। और आप सभी इस न्यूज़पेपर से वाकिफ़ हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी आपको डाल रखी है, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी बताया था, अलर्ट दिया था कि इतनी तारीख से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने वाली, इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। तो इसमें ये बताया गया है कोविड-19 के चलते 8/10/2021 से 3/11/2021 तक दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित संवाहक पदों हेतु दिल्ली परिवहन निगम में रोजगार निर्देशालय द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अल्प अवधि अनुबंध आधार पर संवाहक पद आरंभ में 1 वर्ष अथवा
दिल्ली परिवहन निगम की प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी जो पहले वाली भर्ती है उसको दोबारा शुरू किया गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, देखिए इसमें साफ लिखा है 10 से 2, 10 बजे से 14 बजे तक, मीन्स 12 के बाद 13, 14 यानी 2 बजे तक इसमें टाइम दिया हुआ और ये डेट दी गई है। ये है 8/10/2021 और इसमें बताया गया, देखिए ये हमारा है एम्प्लॉयमेंट नंबर। क्या है? एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है। इतने से इतने, ये इतने से इतने के बीच वालों को 8 को जाना है, फिर उसके बाद 11 को जाना है, इतने से इतने लोगों को, इस बीच वालों को, एम्प्लॉयमेंट वालों को, फिर 12 में दे रखा है इतने से इतने लोगों को जाना है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है और बाकायदा डेट के हिसाब से मतलब एक तरीके से डेट दी गई है, उसी के हिसाब से चल रहा है पूरा प्रोसेस। मैं कहता हूँ कि ये तो एक नई भर्ती के तरीके से भर्ती ली जा रही है। और ये मैं फिर बताना चाहूँगा, ये मौका दिया जा रहा है दोबारा 2009 और 2010, देखिए 10 और ये 2011, ये 2011 और 2012 लास्ट, इन सबको मौका दिया जा रहा है। यानी 2009 से लेके 12 तक के सभी एब्सेंटी कैंडिडेट या जो भी इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स में उनके कमी थी, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो आईपी जाकर अपना कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी है सीधे सीधे कि ये जितनी भी डेट हैं, ये जितनी भी डेट हैं, इन डेटों में अगर कैंडिडेट एब्सेंट हो जाता है किसी कारणवश, तो इसमें भी आपके पास एक मौका है। और वो जो मौका होगा, लिखा है 28/10 और 29/10, ठीक है, लिखा है ऑल एब्सेंट फ्रॉम द अबव डेट्स। जितने भी लोग एब्सेंट हुए वो सब आ सकते हैं, ठीक है। और फिर मंडे से वेडनेसडे, ये देखिए ये दिया गया है, इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं, जो एब्सेंट हैं वो आ सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं बाकायदा, अगर इसकी डेट देख रहे हैं, तो इस न्यूज़ के अनुसार डीटीसी को अभी कर्मियों की बहुत ज़रूरत है, जभी तो वो भर्ती ले रहे हैं। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं होती तो इस जो भी ये अभी भर्ती चल रही है, इस पे स्टे लगा देते, रोक लगा देते। क्योंकि अगर इनके पास परिचालक बहुत ज़्यादा हैं, संवाहक बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वैकेंसी को तुरंत स्टॉप कर देते वो। क्योंकि जब ऐसी नौबत आ रही है, ऑलरेडी जितने कंडक्टर लगे हुए हैं उनको निकालने वाली नौबत आ रही है, बसें नहीं है हमारे पास, हमारे जो बसें वो हमारी ख़राब होती जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? जो नए भर्ती तो हमें करना ही नहीं चाहिए, हमें तो रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पुराने ही ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये नई भर्ती ज़रूर रोक दी जाती। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये भर्ती रोक दी जाती। ये जो भर्ती चल रही है इसे रोक देते, इसे आगे नहीं बढ़ाते। अगर संवाहक के पद बहुत ज़्यादा हो गए हैं या पदों की कमी नहीं होती तो ऐसा नहीं करते, लेकिन इन्हें ज़रूरत है। और रही बात, अब मैं आ जाता हूँ न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग है, जो अभी हमने पहले देखी, इन कटिंगों पे आते हैं। एक्चुअली ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये तो पूरी की पूरी न्यूज़ है क्लस्टर वालों के लिए है। ये तो क्लस्टर वालों के लिए कि क्लस्टर की बसें भी ख़राब हो रही हैं और उनके जो कुछ टाइम पीरियड होता है बसों में, और वो टाइम पीरियड पूरा होता जा रहा है, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। ये वो न्यूज़ थी, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ हो गई, और उसके बाद जो डीटीसी के ऊपर जो जताया जा रहा था, दुख जताया जा रहा था कि भाई ये अपने कर्मियों को निकालने के चक्कर में है और यहाँ पर जो परिचालन है या संवाहक हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं तो सीधा सीधा सवाल यही करना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो पुरानी जो भी मैंने आपको पीछे पेपर्स में दिखाई, तो वो वैकेंसी क्यों कर रहे हैं ये पूरी? उस पर स्टे लग जाना चाहिए, लेकिन उस पर स्टे नहीं लगा रहे हैं।
उस पर रोक भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन डीटीसी को कंडक्टर की आवश्यकता है, संवाहकों की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी बसें कुछ आने वाली हैं और कुछ आ गई हैं। मे बी 400 के तकरीबन बसें इनकी आ चुकी हैं और 1300 बसें और आने वाली हैं, लगभग 1300 बसें और आने वाली हैं। और ये जो अभी आप जानते हैं दिल्ली में, जैसे कि आप सब जानते हैं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, एमसीडी के चुनाव हैं जिसमें हम निगम पार्षद चुनते हैं, काउंसलर चुनते हैं। और काउंसलर जब हम चुनते हैं तो यहाँ काउंसलर चुनते हैं, बाकायदा एमसीडी की अलग गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर जाएगा, इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, दिल्ली में बसेस घट रही हैं, ये सच बात है, लेकिन उसकी बदली नई बसें भी आने की प्रक्रिया में है पूरी की पूरी, इसलिए ये डीटीसी के कंडक्टरों की भर्ती चालू है, बाकायदा कंडक्टरों को ले रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि अब जो बसें आ रही हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं। चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो अभी कुछ चार्जिंग स्टेशंस बनने बाकी हैं और कुछ बन रहे हैं। जहाँ स्टेशंस बन जाएंगे तो बसें आराम से आ जाएंगी, और बीच में थोड़ा सा भी कुछ आ भी रही थी तो उन पर देखा था आप लोगों ने, बीजेपी ने स्टे लगवा दिया था, जिसके चलते कुछ बसें नहीं आ पाई थी। लेकिन वो सारी जांचें क्लियर होने के बाद बसें आने वाली हैं, ये भी पूरा का पूरा चल रहा था। और कुछ अभी एक इन्फॉर्मेशन से एक न्यूज़ और भी आई थी कि कई डिपोज बंद हो रहे हैं, तो वो जो डिपो बंद होने की भी थी उस पर भी स्टे लग गया है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना किसी को नहीं निकाला जा रहा, बल्कि भर्ती किया जा रहा है। और रही बात इस नौकरी की, तो जिस पे नौकरी नहीं है वो ये नौकरी बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके कागज़ वगैरह दिक्कत कर रहे हैं तो डीटीसी ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, सबको मौका भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे एक्सपायर हैं तब भी आप अपने इंटरव्यू डेट पर जाइए। इंटरव्यू डेट पर जाओगे तो आपको जो एक्सपायर हैं वो सारे कागज़ आपके सबमिट हो जाएंगे एक्सपायर वाले। इसके अलावा फिर आपको मौका दे दिया जाएगा कि आपको इतनी से इतनी डेट में ये सारे रिन्यू करके लेकर आने हैं। जब आप रिन्यू कर लेते हो तो आपका दोबारा से मेडिकल होगा, मेडिकल होगा, दोबारा नहीं, मेडिकल होगा, तभी आप मेडिकल की स्टेज पे पहुंचोगे। मेडिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग नंदनगरी से होती है, बाकायदा मैंने मेडिकल और ट्रेनिंग दोनों के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये तो थी पूरी की पूरी न्यूज़ इससे रिलेटेड, कंडक्टर से रिलेटेड। तो चिंता की कोई बात नहीं है, कंडक्टर्स की शॉर्टेज बनी रहेगी, इसके लिए बेफिक्र रहें और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अब बात करते हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर दिक्कत थी और जिनका एम्प्लॉयमेंट में नाम नहीं है, तो आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहली बात एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात थी कि नहीं, पता नहीं कब ये एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट चलेगी, तो आज उसके विषय में भी बात करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लेकिन हाँ नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। देखिए, ये एक हैं, इन्होंने मुझे ये भेजा था आरटीआई का जवाब, और इन्होंने बोला था वीडियो बनाने के लिए, और ये मिल नहीं रहा था। उन्होंने मुझे मेल भी किया था लेकिन मिल नहीं रहा था, लेकिन आज मुझे ये चीज़ मिल गई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लिया जाए, बता दिया जाए। ये इनका नाम है सुमित कलोनिया है, ठीक है। और पहली बात तो थैंक्स जिन्होंने ये मुझे प्रोवाइड किया। और ये थोड़ी सी ओल्ड है आरटीआई, ये आरटीआई है, ओल्ड है, लेकिन हाँ जैसी भी है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक रिप्लाई आया है कि वेबसाइट कब वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो क्वेश्चन किया गया था वेबसाइट कब स्टार्ट होगी एम्प्लॉयमेंट की, तो ये उसके लिए है। तो इसको पढ़ते हैं। रोजगार निदेशालय की वेबसाइट में वर्तमान में कुछ तकनीकी कारणों से नहीं करायात नहीं है। इस वेबसाइट को चलाने की
संदर्भ में विभाग द्वारा अर्थक प्रयास जारी हैं और उम्मीद है कि ये वेबसाइट जल्द ही कार्यान्वित हो जाएगी। मतलब ये बताया गया कि इस जो वेबसाइट है कुछ तकनीकी कारणों से ये चल नहीं पा रही है वेबसाइट, और ये आगे चलकर इस वेबसाइट को मतलब चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3-4 महीने हो रहे हैं, लेकिन अब तक ये वेबसाइट नहीं चली है दोस्तों। तो जिन लोगों का पहली बात जिनका मतलब एम्प्लॉयमेंट में नाम ऐड नहीं हो रहा है वो ज़रूर यहाँ ऑफिस में जाएं, और मैं चाहता हूँ आप लोग सब मतलब इस वेबसाइट को ओपन करवाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा चांस है जिनके 2009, 10, 11 का अगर है एम्प्लॉयमेंट में है, अगर 12 में भी है तो भी उनके पास मौका है। आप अपने ऐड कराकर लाइसेंस नौकरी पा सकते हैं जो बेरोज़गार हैं। डीटीसी में नौकरी आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये, इन सभी को जाना है कड़कड़डुमा, और वहाँ कड़कड़डुमा में ही मैं कंफर्म नहीं हूँ, कड़कड़डुमा इसका मेन ऑफिस है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, और वहाँ पर जाकर आप रिटर्न में बोलिए, उन्हें दीजिए कि मतलब कब तक वेबसाइट चलेगी, उनसे पता करते रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप मतलब करवा सकते हैं, उनसे बोलकर ऐड करवाइए या जल्द से जल्द वेबसाइट चलवाइए जिससे कि ये काम किया जा सके। तो दोस्तों ये तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि आज तुम्हारी सारी क्वेरी क्लियर कर दी जाए। और कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं भाई आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि एक्चुअली कोई अच्छी न्यूज़ मिल नहीं रही है। मैं क्या आपको वही एक ही चीज़ रिपीट करके बताता रहूँ, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मिले और अच्छा मिले, बेहतर मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको एकदम अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। इससे मतलब फेंकने वाली या यूट्यूबर्स की तरह नहीं देना चाहता मैं इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो बस मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिले मेरे माध्यम से। वैसे चैनल तो बहुत सारे हैं जो डीटीसी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी दूंगा आपको बाकायदा एविडेंस के साथ और सही सटीक देना चाहूँगा। इससे पहले अभी मैं कुछ लिस्ट भी आई थी, मेडिकल की भी लिस्ट आई थी, लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, और वेटिंग चल रही है अभी डिपो लिस्ट की। डिपो की लिस्ट जैसे ही आती है मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कुछ और वीडियोस या कोई डिमांड है आपकी, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। कुछ लोगों का मैसेज आता है 2016-15 वालों की वीडियो बनाएं प्लीज़। मैं उसमें क्या बनाऊं? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ये नहीं चल रहा है। 2014-15 का जो अटका पड़ा मामला है, ये वेबसाइट नहीं चल रही है। अगर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वेबसाइट चल जाए तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी लोगों के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये वेबसाइट चल जाए, उसके बाद, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ है और जिनके लाइसेंस ऐड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में तो नाम है उनका, लेकिन नाम ऐड नहीं है, तो उनको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। और बाकी आप ऑफिस जाएं, कड़कड़डुमा जाएं और इसके हेड ऑफिस में रिटर्न में एप्लीकेशन दें बाकायदा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये ना माने तो अगर आप लोग ग्रुप बनाकर इनके ऊपर केस भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से मैटर अटका हुआ है। और अगर आप केस डालेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये भर्ती चल रही है, ये मैं इस भर्ती के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। जो ये भर्ती दिख रही है, इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। आप इससे वंचित रह रहे हैं, तो इसलिए आप इस पर केस भी डाल सकते हैं। और मैंने किसी के मुंह से सुना भी था कि उन्होंने केस डाला था, लेकिन उसे दबा दिया गया था और उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, या फिर उसको ज्वाइनिंग की या कुछ, मैंने सुना ऐसा। वो जीता था केस, लेकिन वो दब गया था। लेकिन अगर ऐसी कुछ खबरें हैं, अब पता नहीं ये राइट खबर है रॉन्ग है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जितने भी हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, वो लोग अपना एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप को बनाने के बाद अपना केस लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि डीटीसी वाले, डीटीसी वाले कह रहा हूँ,
ये जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं इनकी थोड़ी आंखें खुल जाएं और ये वेबसाइट चालू कर दें, और जिससे आप लोगों का कुछ भला हो सके। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग मतलब कर लीजिए। बाकी आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कुछ के रिप्लाई दे पाता हूँ, कुछ के नहीं दे पाता हूँ। तो बस यही है। और अगर आपको मतलब लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मुझे मैसेज करें, पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतने वक्त मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को थोड़ा प्रमोट कर दें जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े। मैं लाइव आना चाहता हूँ, और लाइव आने के लिए अभी मेरे को कम से कम नहीं तो 200 से 300 मतलब सब्सक्राइबर और चाहिए, तब मैं लाइव आ सकता हूँ। मैं लाइव आकर बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और लाइव मैं ऐसे आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट भी कर दें, तो जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, और आप लोगों तक बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मैं हमेशा कोशिश मेरी यही रहेगी, और आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी उतनी करूँगा। एक भाई का आज मैसेज भी आया था कि उनका आज इंटरव्यू था और इंटरव्यू अच्छा हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स मतलब एक्सपायर थे लेकिन वो गए थे, फिर भी उनका हो गया, उनको टाइम मिल गया है। तो उनको कैंग्रेचुलेशंस कि उन्हें टाइम मिला है और वो अच्छे से करें। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं। बहुत लोग हैं मुझे मैसेज जो करते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं। कुछ का मैं रिप्लाई देता हूँ और कुछ का नहीं दे पाता हूँ, जिनका नहीं दे पाता हूँ सॉरी, बट कोशिश मेरी ये रहती है कि सबको रिप्लाई दे सकूँ। तो यही है, आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशंस देनी थी, और जैसे ही डिपो की लिस्ट आएगी मैं ज़रूर मतलब आप लोगों तक पहुंचाऊंगा वो लिस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि स्पेशल किसी चीज़ पे बनानी है तो मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा मोबाइल में स्पेस की भी प्रॉब्लम है, इस चक्कर में वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को मैंने सॉर्ट आउट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा मैनेज। हाँ, बस आपसे जो भी मैंने बोला कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर मेरे अगर आप प्रमोट करा दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। मेरे 200-300 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, 200 लोग मुझसे और जुड़ जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं लाइव आकर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँगा। बाकी कोशिश करिए आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।